हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 13 नवंबर 2025 को जो मैथ्स का टीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। सचिन इन्वेस्टेड ₹15,700 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है? रेट हो गया 10% पर एनम, ठीक है, और टाइम हो गया, दो बार ही मिलेगा एक साल में, 2। द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 1 ईयर इज, द अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है? पी इंटू में 1 + r/100 तो पी कितना है? 15,700 गुना में 1 + 10% का मतलब 1/10 तो ये हो गया 15,700 इंटू में 10 × 1 = 10 और 1 11/10 इंटू में 11/10। 2 0 से 2 0 कट गई। अब आप यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा? 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 आएगा यूनिट डिजिट। 7 सिर्फ एक में ही दिख रहे हैं, यही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ अ फर्नीचर इज, ये टोटल प्राइस कितना हो गया? 5 2 4 5 इंटू में 3। प्राइस ऑफ कॉस्टलीस्ट, कॉस्टलीस्ट मतलब 7 वाले का प्राइस बताना है। 7 5 3 8 8 7 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5, 0 5 4 = 20, 5 9 = 45। तो ये कितना हो गया? 7 9 = 63, 3 यहाँ 6 यहाँ, 7 4 = 28 और 6 34, 3 यहाँ 7 1 = 7, 7 3 4 3 is the right answer. Question number 3. Pipe A can fill a tank in 6 hours. B can fill the same tank in 6 hours and C can fill the same tank in 6 hours. इन तीनों को अगर वो साथ में काम करते तो कितनी देर लगेगी? टोटल पानी 6 लीटर ही भरना है। जो ए है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 लीटर प्रति घंटा। ये भी 1 लीटर, ये भी। तो तीनों मिलकर कितना भरेंगे? 3 लीटर प्रति घंटा। तो बस 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 आवर्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज डायमीटर इज 12? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर पाई में ही है तो 4/3 पाई। आर कितना है? 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 इंटू 6 6 ज़ा 36 पाई। तो 8 6 ज़ा 48 का 4 यहाँ, 8 6 ज़ा 24 और 4 28, 288 पाई। 288 पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट 15 की पावर 0.47 इज इक्वल्स टू एक्स, 15 की पावर 0.09 इज इक्वल्स टू वाई एंड एक्स की पावर z इज इक्वल्स टू वाई की पावर 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इज क्लोजेस्ट टू? देखो, x की पावर z मतलब कि 15 की पावर 0.47 z इज इक्वल्स टू 15 की पावर 0.09 की पावर 4। पावर सेम है तो सॉरी बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 0.47 इंटू में z इज इक्वल्स टू 0.09 इंटू में 4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, z इज इक्वल्स टू 0.09, सॉरी पॉइंट तो हट गया, तो 9 इंटू 4/47। अब आपको समझ आ रही है 36/47 है तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग तो हो नहीं सकता है ना। आंसर क्या बचा? 0.42 या फिर 0.77। अब आप देखिए 47 की टेबल में ये, अगर आप ये इसको 360 कर दें, पॉइंट लगा दें यहाँ पे 0 पॉइंट, तो 47 की टेबल में 4 पे नहीं जाएगा, ये 7 पे ही जाएगा कम से कम। तो यही आंसर है ना, क्योंकि 47 10 ज़ा 470 होते हैं तो उसके थोड़ा पास है ना, आधे से तो ज़्यादा ही है, आधे से तो ज़्यादा ही है। 47 का आधा कितना होता है? 47 का आधा हो गया 46 का आधा हो गया 23, तो 23.5 है ना। तो 36 जो है वो 23.5 से तो ज़्यादा है, तो आंसर 0.5 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। हमें ये दिया है, प्रोपोर्शन में दिए हैं, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब y² इज इक्वल्स टू 6 इंटू में 150, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 6 इंटू में 150।
तो 15 6 से कितना होता है 90, 900 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 30, 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अमित, Bunty and Chetan can complete a piece of work in 40, 80 and 20 days respectively. They work for a day each in turn. That is on first day Amit does it alone, फिर बंटी करता है और फिर चेतन करता है। After completion of one cycle, the same cycle starts again in the same order and continues till the completion of work. If they get a total of 40,000 on the completion of the work, and if the wages are divided in the proportion of the work done by them, find the amount received by Bunty. देखो कितना क्वेश्चन क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 40 घंटे में काम पूरा करता है, ये 80 सॉरी घंटे नहीं दिनों में, और ये 20। तो एलसीएम आ गया 80। तो हमने मान लिया 80 यूनिट्स काम है, ठीक है। तो ये हो गया 2 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे और 4 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये तीनों एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो 3 डेज में कितना काम होता है भाई? 3 डेज में काम हो जाते हैं 2 और 1 3, 4 3 7 यूनिट्स, ठीक है। 80 के टेबल में 7 के आसपास क्या आता है 11 पर, तो 3 इंटू 11 इंटू 11, तो मतलब 33 डेज में सब ने 11 दिन काम किया। इसने भी 11 दिन काम किया, इसने भी 11 दिन, इसने भी 11 दिन। कितना काम हो चुका है 77 यूनिट्स। अब किसकी बारी आएगी? ए की, कि एक दिन और काम करेगा और काम हो जाएगा 2 यूनिट और, तो ये क्या हो गया 79 यूनिट्स। फिर अब किसकी बारी आएगी? बी की। 1 यूनिट काम बचा है, वो कर देगा 1 डे, 1 यूनिट, काम ख़त्म। तो यहाँ पर ए ने किया 12 दिन काम, बी ने किया 12 दिन काम और सी ने क्या किया 11 दिन काम। तो अब इन्होंने देखो काम कितना कितना किया। इसने 12 दिन किया है तो 12 दूनी 24, 80 में से 24 यूनिट ए ने किया। बी ने कितना किया है 12 गुना में 1, 12 यूनिट। सी ने कितना किया है 11 गुना में 4, 44 यूनिट। क्या ये बात समझ आई? इन्होंने कितना काम किया ये आ गया। आप प्लस करके देखोगे तो 80 आएगा। 4 5 6, 6 4 10 का 1, 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। अब बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, निकाल दो। 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 3 से 12, 4 11 था 6:3:11 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। अब बस 40,000 है, उसमें बंटी का शेयर निकालना है। 3 बटे में 11 और 3 14, 14 और 6 20, बस। 2 2 ज़ा 4, साथ में 3 0, 3 2 ज़ा 6,000, 6,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 6,000 इज द राइट आंसर, है ना? चेक भी कर लेते हैं। Yes, 6,000 is the right answer. Question number 8. The population of a village was 21,000. It increases by 15% in the first year. देखो 21 नहीं, sorry 2,10,000 थी पॉपुलेशन, पहले साल में 15% बढ़ गई, मतलब 115 हो गई अपने आप का। फिर दूसरे साल में 25% बढ़ गई, तो 125 हो गई अपने आप का। बस 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल। आंसर आ गया 21 इंटू में 115 इंटू में 125। अब आप देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 का 5, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5, और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही है, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। द टेबल गिवन, द गिवन ये टेबल है, ठीक है। The given table chart shows the percentage distribution of total population of wheat into 2 different years, 2011 and 2012. 4 different states, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. It also gives the ratio of the total production of wheat in 2011 to 2012 from these 4 different states. देखो पहले क्या states, फिर percentage of total wheat production in the year 2011 and 12 और स्टेट वाइज रेशो ऑफ द प्रोडक्शन इन द ईयर। देखो 35% का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, 20%, यहाँ 25, यहाँ 20। फिर उसमें बताइए कितना प्रोडक्शन का रेशो है, मतलब 2:3, है ना। मतलब इसका क्या मतलब है, समझ आ रहा है? 35% जो हरियाणा ने प्रोडक्शन किया है, उसमें से 2011 में कितना हो गया 2/5, मतलब कि 14%। और इधर कितना हो गया, तो
7 से 21%। समझ आ रहा है? If the total production of wheat in the year 2011 and 2012 from Punjab was 225 lakh ton, total production of wheat in पंजाब से मतलब 25% बराबर है, मतलब कि 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 225 लाख टन को, है ना? Then what percentage of total wheat production in Tamil Nadu in both the year is the total wheat production in Haryana in the year 2011? अच्छा, परसेंटेज पूछे। टोटल व्हीट प्रोडक्शन इन तमिलनाडु कितना है? 20%। टोटल व्हीट प्रोडक्शन इन हरियाणा इन द ईयर 2011, देखो दोनों साल में 35% है। 2011 में कितना है? 2/5, 5 7 35, 7 2 14। ठीक है। What percentage of total wheat production in Tamil Nadu in both the year is the, तो नीचे 14 आएगा, ऊपर 20, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन इन तमिलनाडु, है ना? तो 14 ऊपर आएगा, 20 नीचे, इंटू में 100%। 25 ज़ा 100, 14 5 ज़ा 70, 70% इज द राइट आंसर। 70% इज द राइट आंसर। Clear? Question number 10. The volume of a solid cylinder is 1,376 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1,01,376। The ratio of the radius of its ratio of its height to the radius is 7:3। हाइट को ले लो 7x, तो रेडियस हो गया 3x। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि 2πr ब्रैकेट में r + h निकालना है। पुट कर देते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r कितना हो गया? 3 3 9x², h कितना हो गया? 7x इज इक्वल्स टू 1,01,376। ठीक है, काट देते हैं। 7 3 10, ये 6, 7 3 10, 6 और 1 7 और 1 8, 18, मतलब 9 से जा रहा है, काट दो। 9 1 9 बचा 1, 9 1 9 बचा 2, 9 2 18 बचा 5, 9 6 54 बचा 3, 9 4 36। ठीक है, फिर ये 7 से 7 कट गया, काटो। 11 2 22, 11 1 11, ना जाने की 0, 11 1 11 2 22। ठीक है, फिर बचा कितना? 4, 11 4 44, फिर 2 से काट दो। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, तो एक्स क्यूब आ गया 512, मतलब कि 8 का क्यूब, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। अगर एक्स 8 है तो हाइट कितनी हो गई? 7 8 56, और रेडियस कितना हो गया? 8 3 24। क्लियर? अब सरफेस एरिया निकालना, तो पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस कितने हैं? 24, और 56 + 24 कितना हो गया? 6 4 10, 5 6 7 और 1 ये 8। तो ये तो 7 से कट ही नहीं रहा, पूरा पूरा आंसर है यहाँ, तो क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, निकटतम मतलब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, चलिए अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व। मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये 7 की जगह 8 होता तो ये 10 पे कट जाता। चलो देखते हैं। 244, इसको ले लो 11, 11 इंटू 2 2 4 इंटू में 24 इंटू में 80 डिवाइडेड बाय 7, 11 इंटू में 4 इंटू में 8 4 32, 8 2 16 17 18 19 बाय 7 इज इक्वल्स टू में 11 इंटू में 0 का 0, 4 2 8, 9 4 36 का 3, 7 6 8 0 बाय 7, 0 का 0 8, 8 और 6 14 का 1, 6 और 7 13, 14 का 1, 7 और 1 8, हो गया 11 से भी मल्टीप्लाई। अब 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 7, 7 2 14, ना जाने की 0, तो 1 2 0 यहाँ पे दिख रहा है, यही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11, इफ 35% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ द सेम नंबर बाई 18, इसका मतलब 35% माइनस 25% कितना हुआ? 10%। बराबर है 18 के, तो नंबर कितना है? नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 18/10 इंटू में 100, 180 इज द राइट आंसर। क्लियर? Question number 12. A bus is moving at a speed of 45 km per hour. If its speed is reduced by 95%, 45 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड रिड्यूस हो गई 95%, तो बची कितनी? 5% बची अपने आप की, बस। तो 45 5 ज़ा 25 का 2 यहाँ, 5 4 ज़ा 20, 22, 2.25 is the right answer. Question number 13. Find the simple interest if a sum of rupees 400 borrowed at 9.5%. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, 400 इंटू में 9.5 इंटू में 4/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटा के नीचे 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। आंसर कितना आ गया? 19 इंटू में 4 2 ज़ा 8, 19 8 से कितना होता है? 152, 152 is the right answer. Question number 14. A man buys a second hand car for rupees 4,14,000 and spends 97,000 on its repair. What should be its selling price if he wants to earn 11% profit on this car? देखो CP कितना हो गया? CP का मतलब ये दोनों आपकी कॉस्ट में आएंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 0 0 0, 7 4 11 का 1, 9 10 11 का 1, 5,11,000 की वो गाड़ी आपको पड़ी, है ना? 5,11,000 की गाड़ी आपको पड़ी। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? SP 11% का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो 5,11,000 का हमें 111% चाहिए, बस ख़त्म। ठीक है, तो कितनी ज़ीरो आएगी? एक ही ज़ीरो आएगी बस आंसर में, एक ज़ीरो सिर्फ यहीं दिख रही है, ये तीनों गए, और 1 1 द 1 मतलब लास्ट में क्या आएगा? 10। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। Question number 15. While covering a distance of 68 km, a man noticed that after cycling some distance, the distance left behind him was 3/4 of the remaining distance. What was his speed? While covering a distance of 68, total distance कितने हैं? 68। ठीक है, उसने यहाँ तक कवर कर लीजिए, समझ लीजिए। द डिस्टेंस लेफ्ट बिहाइंड, देखो इस अगर ये x है तो ये कितना है? 3/4x। ठीक है, तो इसमें टाइम तो दिया नहीं, मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ये जो सम डिस्टेंस आफ्टर, मैं नोटिस दैट आफ्टर साइकिलिंग सम डिस्टेंस, यहाँ पे सम डिस्टेंस की जगह कुछ टाइम बताना था। अगर टाइम होगा तभी तो स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम, तो डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन टाइम कहाँ से लाएं? तो क्वेश्चन ये पूरा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। Taranjeet sold 2 washing machines for rupees 7,315 each. On one he gains 10%, on the other he loses 5%. How much does Taranjeet gain or lose in the entire transaction? Correct up to 2 decimal places। देखिए, एक पर उसको 10% का लॉस हुआ और एक पर उसको 5% का, एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 5% का लॉस हुआ। उसको टोटल ट्रांजैक्शन में कितने का फ़ायदा, कितने का नुकसान हुआ? देखिए हमें क्या बोला है? SP सेम है, लेकिन हमें ना ये ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अब हम कैसे करेंगे? ऑन वन ही गेंस 10%, ऑन द अदर ही लूसेस 5%। तो SP क्या होता है? CP इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, है ना? और लॉस है तो माइनस में लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे SP1 बराबर है CP1 110/100, और SP2 बराबर है CP2 इंटू में 95/100। क्या ये बात सही है? ये दोनों SP बराबर है, दोनों को सेम प्राइस में बेचे, तो इसका मतलब CP1 इंटू में 110/100 बराबर है CP2 इंटू में 95/100। तो CP1 अपॉन में CP2 कितना हो गया? 95/100, सॉरी 95/110, ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 19 ज़ा 5 22 ज़ा, है ना? तो ये हो गया 19/22।
आपका टोटल CP कितना आ गया 41, दोनों को जोड़ेंगे। अब सेलिंग प्राइस कितने हैं 19 पर 10% का फ़ायदा, 19 का 10% कितना है 1.9, तो आपका सेलिंग प्राइस है 20.9। तो टोटल SP कितना हो गया, दो चीज़ें बेची है ना, इसका डबल कर दो, 9 टू द 18 का 1, 2 टू द 4 41.8। ठीक है, इसका मतलब आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है 0.8 का फ़ायदा हो रहा है कितने पर 41 पर, इंटू में 100%, पॉइंट हटा के नीचे 10 कट गया, आंसर आया 80/41। तो देखो 41 का डबल कितना होता है 82, तो ये बिल्कुल डबल के पास है, तो ये आंसर होगा 1.95% गेन। ये तो समझ आ रहा है ना गेन है, तो फिर लॉस वाला तो आंसर अपने आप ही गायब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट एंड हैंस इट्स सेलिंग प्राइस इज 51,620। देखो मार्क प्राइस मान लो 100% है, उस पर 11% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पे कितना करना पड़ा 89%। वो किसके बराबर है 51,620 के, और आपको वैल्यू निकालनी 100% की, तो 51,620 डिवाइडेड बाई 89 इंटू में 100। ठीक है, काट दो 89, किसी के टेबल में आता है क्या, ये पूरा पूरा 89 से ही कट रहा होगा भाई। तो देखो 9 की टेबल में 2 कब आता है 9 8 जा, तो पक्का ये 58 पे कट रहा होगा, है ना। 9 ऑप्शन में से देखो 3 जीरो तो हटा दो, 1 2 3, ये 3 जीरो तो सब में से हटा दो। अब आप देखो 9 की टेबल में 2 कब आता है 9 8 से 72 होता है ना, इसका मतलब 89 की टेबल में 5168 किस पे आता होगा 58 पर। समझ आया, यही आंसर है। ठीक है, मैं चेक भी कर लेती हूँ, बिल्कुल यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 165 टाइम्स देयर HCF। ठीक है, द सम ऑफ द एलसीएम एंड HCF इज 2158। देखो HCF ले लो x, HCF अगर x है तो एलसीएम कितना हो गया 165x, और x प्लस 165x आपको दिया है 2158, तो ये हो गया 166x इज इक्वल्स टू 2158। काट दो, 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 0, 2 7 ज़ा 14, बचा 1, 2 9 ज़ा 18। अब ये 83 के टेबल में आता होगा किसी पर, है ना। देखते हैं 83 इंटू 13 करके देखो, 83 10 ज़ा 830 हो गया, 83 3 ज़ा और देख लो, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 249 ऐड कर दो, 9 4 3 7 8 8 2 10, बिल्कुल आ रहा है। तो 83 13 ज़ा एक्स की वैल्यू आ गई 13। इफ वन नंबर इज़ 195 फाइंड द अदर। अब आपको एलसीएम आ गया, HCF आ गया 13, एलसीएम आ गया 165 इंटू में 13, और आपको पता है HCF इंटू में एलसीएम किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो अदर नंबर है उसको y ले लो। अब काट पीट मचा दो, 195 है ना, ये 13 के टेबल में आता होगा, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना 6, 13 5 ज़ा 65, फिर 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ गई 13 इंटू में 11, मतलब कितना हो गया 143। 143 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, A started a business with a capital of 4,98,000. After 7 months, B joined him with a certain amount of capital. And the end of the year, the profit was shared in the ratio 9:2। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ए ने कितनी करी थी 4,98,000 पूरे 12 महीने के लिए, बी ने कितनी कैपिटल लगाई एक्स कितने महीने के लिए 7 महीने बाद आया, तो सिर्फ 5 महीने के लिए कैपिटल लगी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 9/2, 9:2 है, बस इक्वल्स टू में लिख देंगे और सॉल्व कर देते हैं। 9 के टेबल में ये आता होगा 8 4 12, 12 और 9 नहीं आता, 3 से काटते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 से काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 1, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, साथ में 3 0, तो 5 से काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 16600 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 2, तो ये हो गया 1,66,000 16,600
4 टू द 8, 8 टू द 16, 16600 इंटू में 16। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 20 एज इट इज, 6 6 36, यहाँ पर 6 आएगा। अब इन दोनों में 6 है तो आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट से कर दोगे। यही दोनों आंसर हो सकते हैं, इन दोनों के अलावा तो कोई होगा नहीं। यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट कितना है, 6 6 6 12, 12 का मतलब 3 और एक 4, 4 इंटू में 7, 7 4 द 28 का मतलब 1, 9 को छोड़ो, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब 5, 6 6 12, 12 का मतलब 3, 5 3 8 2 10 का 1, यहाँ पे आ रहा है, यही आंसर है। क्लियर? Question number 20 and the last question of this video. The average marks of 13 students in a class is 61. If the marks of each student are doubled, डबल हो गया तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। 61 इंटू में 2, तो कितना हो गया? 122। 122 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।